सीटेट जुलाई 2024 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस से टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन को। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चे कम गलतियां करें। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल करना। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन में अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 त्रिवेंद्रम पहुंची। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है तो ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। अहमदाबाद से यात्रा प्रारंभ करने का समय यात्रा प्रारंभ करने का समय बराबर 13:30 बजे, जिसको हम कहेंगे 1 बजे। ठीक है, 1:30 यानी दोपहर को। ठीक है, PM। वही त्रिवेंद्रम पहुंचने का समय ये आपका है 7:30 बजे, मतलब AM सुबह। ठीक है, अतः यात्रा में लगा कुल समय बराबर, तो 30 अगस्त को लगा समय प्लस 31 अगस्त को लगा समय प्लस 1 सितंबर को लगा समय, ये आपका तीनों ऐड हो जाएगा, जिसमें आपका प्लस 24 घंटे प्लस 7.5 घंटे, ये आपका 18 घंटे प्लस 24 घंटे बराबर 42 घंटे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तय की गई कुल दूरी बराबर कितना दे रखा है, कुल दूरी बराबर 2268 किलोमीटर। अतः ट्रेन की औसत चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला यहां पे लगेगा। औसत चाल बराबर ठीक है, ये आपका 2268 बटे 42, ये आपका आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका 54 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। अब इसको पर आवर आ जाएगा। अब ये आपका बराबर हो जाएगा 54 इंटू 5/18। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका 15 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें मीटर पर सेकंड में ही सारे ऑप्शन दे रखा है तो इसको मीटर पर सेकंड में बताना है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित
में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? बी ऑप्शन आपका ऐड होगा गंगा नदी। अगला क्वेश्चन, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? बी ऑप्शन आपका ऐड होगा लद्दाख। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कहानियां लिखी थी। अपनी मृत्यु के समय वे थे। सी ऑप्शन आपका ऐड होगा भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? बी ऑप्शन आपका ऐड होगा दूध और पनीर। इसमें आलू चिप्स बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। सेब से जैम तैयार करके बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। कच्चा आम से अचार बना के बहुत दिनों तक रखा जा सकता है। लेकिन दूध से पनीर बहुत दिनों तक नहीं बना के रखा जा सकता। ठीक है, खराब हो जाएगा। इसलिए बी ऑप्शन ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बने ढालू छतें हैं। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। पत्थरगारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा ए डी ई। ए डी और ई, यानी निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थरगारा और चूने से बनी मोटी दीवारें तथा लकड़ी के फर्श। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा हो सकता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा कोयल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, टैपिकोवा या सौंफ? सी ऑप्शन आपका राइट होगा टैपिकोवा यानी साबूदाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ए ऑप्शन आपको राइट होगा नारियल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उसे पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। सी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है। वे क्या कहलाती हैं? ए ऑप्शन आपका राइट होगा पोचमपल्ली और कलमकारी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठे हुए पानी से हो सकती है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा मलेरिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा असम बिहू। तो बिहू असम का लोक नृत्य है, जबकि भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। लावड़ी पुणे का तथा कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अतः उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य जो है ओडिसी तथा कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य यक्षगान है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण? बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए ऐसा होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा जड़ें भोजन का भंडार करती हैं। अगला क्वेश्चन, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। सी ऑप्शन आपका राइट होगा शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल अथवा
विवरण तैयार करना। अगला क्वेश्चन, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, ए बी टी, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, समाचार पत्र। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 की एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्य पत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को कहा जा सकता है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, पोर्टफोलियो। अगला क्वेश्चन, एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का या के क्या कारण हो सकते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, बी और सी। यानी यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी को झांकने का अवसर प्रदान करती है, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, और यह घटना स्त्री पुरुष यानी लिंग, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह, डी ऑप्शन आपका राइट होगा, सभी प्रतिभागियों का सहभागिता और सहयोग निश्चित करें। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल व कौशलों के विकास की आवश्यकता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए, बी, सी। यानी थाना की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल अथवा पैमाने की समझ। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ठीक है, ये आपका ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का प्रश्न इस वीडियो लेक्चर का आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या आज का, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में, 2008 में, 2011 में, 1997 में? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।